लाखों दियों से रोशन हुआ अयोध्या का सरयू घाट। दीपोत्सव में जलाए गए लाखों दिए। लाखों दियों के साथ रंग बिरंगी रोशनी ने अयोध्या में बांधा समा। साउंड और लाइट से किया गया रामलीला का वर्णन। श्री राम जन्मभूमि परिसर में योगी आदित्यनाथ, गजेंद्र शेखावत और ब्रिजेश पाठक ने जलाए दिए। भगवान राम को याद किया। छोटी दिवाली पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की भगवान राम की पूजा। राम मंदिर में प्रभु श्री राम को किया दंडवत प्रणाम। सरयू घाट पर हुई आरती में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आए यूपी के मुख्यमंत्री। अयोध्या के सरयू घाट पर हुआ शानदार लेजर लाइट शो। कार्यक्रम में हुआ रामलीला का वर्णन। शो देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में हुई आतिशबाजी। रंग बिरंगी लाइटों से चमका आसमान। और शानदार तरीके से सजाया गया श्री राम जन्मभूमि मंदिर। दीपोत्सव समारोह पर दियों और रोशनी से हुआ जगमग। दिवाली पर अयोध्या में बने रिकॉर्ड। दीपोत्सव पर किए एक साथ 1121 लोगों द्वारा आरती किए जाने और 25,12,585 दीपक के साथ प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाण प्राप्त किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के रथ का स्वागत किया। दीपोत्सव समारोह के लिए पहुंचे हैं अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम का किया राज्याभिषेक। अयोध्या में संबोधन के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, कहा यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक है। जब इस वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर रामलला अपने धाम में विराजमान हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी संतों को किया नमन। बोले 3.5 लाख से ज्यादा संतों ने दिया है बलिदान, अब उनका संकल्प पूरा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। जो भी मानवता और मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई। दीपोत्सव समारोह देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दीपोत्सव कार्यक्रम पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, इस बार का कार्यक्रम खास है क्योंकि रामलला 500 साल बाद मंदिर में विराजमान हुए। दीपोत्सव पर संबोधन के दौरान बोले योगी आदित्यनाथ, दीपोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन पूरी दुनिया देख रही है। मैं इस अवसर पर सबको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है, जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। दीपोत्सव कार्यक्रम में बोले गजेंद्र शेखावत, राम मंदिर की रक्षा के लिए अनेकों लोगों ने किया है जीवन समर्पित, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद भारत का सूर्य फिर उदय हुआ। दीपोत्सव में बोले ब्रिजेश पाठक, अयोध्या में 500 सालों की तपस्या के बाद ऐसी दिवाली मनाई गई। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा हम सब जानते हैं कि 2017 के बाद से अयोध्या धाम का चतुर्मुखी विकास हुआ है। दिवाली पर जगमगाया गुजरात का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। दियो, ग्लो, गार्डन और लाइटिंग से हुआ रोशन। मंदिर में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। और पीएम मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच मनाई दीपावली। इस बार गुजरात के कच्छ में मनाई जवानों के साथ दीपावली।
तमिलनाडु में भी दिखी दिवाली की धूम। शिव काशी के लोगों ने पटाखे जलाकर मनाई दिवाली। दिवाली पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। असम में सेना के जवानों से मिले राजनाथ सिंह। दीपावली के पर्व पर भारतीय जवानों के साथ की बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ खाया खाना। मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ बड़ा खाने में हुए शामिल। जवानों के बीच पहुंचकर बोले राजनाथ सिंह, आपके बीच आकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। शायद भगवान यही चाहते हैं कि आपके साथ दिवाली मनाऊं। जम्मू में सेना के बीच पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। वहां तैनात वायु योद्धा और अग्निवीरों से की बातचीत। सभी को सतर्क रहने के दिए निर्देश। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली। गीत गाकर और लक्ष्मी मां की पूजा कर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई। हाथों में शस्त्र लेकर जलाए दिए। राजस्थान के कोटे पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कोटा स्थित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बांटे उपहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दी दिवाली की बधाई। बोले सभी को शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पर भव्य तरीके से सजाया गया उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर। चारों तरफ दिखी जगमग रोशनी। दिवाली के अवसर पर लोगों के बीच पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लोगों को बांटी मिठाइयां, बच्चों को दिए चॉकलेट। राजस्थान उपचुनाव पर बोले अर्जुन राम मेघवाल। सभी सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 जगहों पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। शिवसेना नेता शाइना एनसी बोली, मैं 20 साल तक बीजेपी के साथ काम किया और मुझे पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर गर्व है। असम के उपचुनाव पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा, लोग बीजेपी के आतंक से थक चुके हैं। उनकी भय की राजनीति से थक चुके हैं और कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महायुति गठबंधन पर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट बोले, उनका गठबंधन भ्रष्टाचारी है। उन्होंने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा है। ऋषिकेश में दीपावली की धूम। परमार्थ निकेतन में विदेशी पर्यटकों ने गंगा आरती में भाग लिया और दिए जलाए। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ मनाई दिवाली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की मनाई गई जयंती। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई नेताओं ने की पुष्पांजलि अर्पित। और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया के राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सरदार पटेल को किया सलाम। केवड़िया एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हुए कई कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया सबका उत्साह। पीएम मोदी ने देखा एकता परेड शो। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सेना के जहाजों ने बिखरा जलवा। आसमान में बनाया तिरंगा। केवड़िया में पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत सहयोग लेकर आया है।
पीएम मोदी बोले, एक तरफ आज हम एकता का उत्साह मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाए। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यजली। दस साल के कार्यकाल पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, ये कालखंड भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहा। आज सरकार हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। और केवड़िया में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोले प्रधानमंत्री, कहा यह भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में नई गति प्राप्त करेगा। आतंक पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बोले आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। दिवाली के अवसर पर सैनिकों के बीच पहुंचे सीएम धामी, पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कंटेनमेंट में सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में लिया भाग। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हमारे देश में कई भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म मौजूद है। भारत में जिस तरह की एकता देखने को मिलती है वो अद्भुत है। पूरे देश में एकता, और राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, ट्वीट पर किया नमन। अयोध्या में दीप उत्सव समारोह के बाद घाटों की सफाई की गई। अयोध्या घाटों की हुई सफाई। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने मनाई सरदार पटेल की जयंती। रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के बाद बोले सीएम सैनी, रन फॉर यूनिटी में कई लोगों ने हिस्सा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। और वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन, एनसीआर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देवेंद्र सिंह राणा को दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, देवेंद्र राणा का निधन स्तब्ध करने वाला। विधायक अरविंद गुप्ता ने राणा को दी श्रद्धांजलि। वे पार्टी में एक बहुत बड़े स्तंभ थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वे हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के प्रति जो चरित्र है वो आपने इरफान अंसारी के मुंह से सुना। हम इस तरह का शब्द बोल भी नहीं सकते। बाबूलाल बोले, झारखंड में सीएम और उनके साथियों का जमीर भी मर चुका है। वोट के लिए वो चुप है। जब अपनी भाभी की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की मां बहनों की सुरक्षा कैसे करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर सचिन पायलट का बयान, बोले यहां हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। पायलट बोले, हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। संयुक्त राष्ट्र में बोले भारत के प्रतिनिधि हरीश, भारत फिलिस्तीनी लोगों के और अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार। हम युद्ध विराम चाहते हैं। हरीश ने यूएन में कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकी हमला भयानक था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं सभी बंधकों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है प्रदूषण। मुंबई में देखी जा रही है धुंध की चादर।
दीपावली के बाद दिल्ली की हवा हुई प्रदूषित। AQI पहुंचा करीब 355 के पार, लोगों के लिए जहर बनी हवा। और सुपर 6 वादों को पूरा करने में जुटी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के वादे को किया पूरा, पूरे राज्य में लागू हुई योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी की दीपम 2 योजना के लिए धनराशि। प्रतिवर्ष 3 गैस सिलेंडर की लागत वहन करेगी सरकार, चुनाव से पहले किया था वादा। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग हादसा। कसारवाड़ी क्षेत्र में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। और हरियाणा में भीषण आग हादसा। अंबाला शहर में एक कार पार्किंग में लगी आग, कई गाड़ियां जली। अंबाला के सेना नगर में स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में भीषण आग हादसा। इंद्रपुरम ज्ञानखंड 3 क्षेत्र में एक इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। और कानपुर में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं हुई। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। शिवराज सिंह ने झारखंड की सोरेन सरकार पर साधा निशाना, बोले जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड की जनता सुखी नहीं रह सकती। शिवराज सिंह चौहान बोले झारखंड में विकास ठप पड़ा है, कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है, विकास के लिए यहां बीजेपी की सरकार की जरूरत है। और हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया नया चीफ। नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद फैसला, दावा ये ईरान में रह रहा है। इकहत्तर वर्षीय नईम कासिम इसके पहले हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर का कमांडर था। धार्मिक स्कॉलर्स में एक है हिजबुल्लाह का नया चीफ। अमेरिका चुनाव से पहले 2 जगह बैलेट बॉक्स फूके, 75% लोगों को हिंसा का डर। पुलिस को जलते हुए बॉक्स के बगल में एक संदिग्ध उपकरण मिला। रिपोर्ट के अनुसार क्लर्क काउंटिंग चुनाव कार्यालय में कहा कि सैकड़ों बैलेट पेपर प्रभावित हुए। अमेरिका के 7 सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस चुनाव में बस 7 दिन बाकी, ट्रंप विरोधी वोटरों को साध रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई। व्हाइट हाउस में हुआ सेलिब्रेशन, बोले मेरी पत्नी यहां आना चाहती थी लेकिन वो यहां पर यात्रा में नहीं शामिल हुई। इजराइल ने गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को बैन किया, कहा कर्मचारी हमास से मिले थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का संकट। मैक्सिको में मिला 15 साल पुरानी माया सभ्यता का शहर। 6,674 घर और मंदिरों के ढांचे मिले।